गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक के वीडियो में आपने तत्पुरुष समास पढ़ा जो कि कारक चिन्हों पर आधारित था। ठीक है, अब हम तत्पुरुष समास के आगे कर्मधारय समास पढ़ेंगे जो तीसरा समास है। ठीक है, अब इसमें इसकी परिभाषा देखिए, जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विशेषण और विशेषण क्या होता है मैं आपको बताया था, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। उसी तरह उपमेय और उपमान भी होता है। ठीक है, विशेषण और विशेष्य की जैसे। अब देखिए ये कह रहा है कि जो संबंध बताए। ठीक है, अब देखिए पहला उदाहरण है, उदाहरण से समझने, भला मानस, विशेषण क्या है भला और विशेष क्या है मानस। यानी मानस की विशेषता है कि वो भला है, यानी मानस की विशेषता बताई गई है तो मानस विशेष्य है, और विशेषता क्या है भला विशेषण है। इसका समास विग्रह बना है भला है जो मानस। ठीक है, इस तरह से विशेषण और विशेष्य बताने वालों को क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। सज्जन, सत प्लस जन, जन माने व्यक्ति कैसा है, सत है यानी अच्छा है। नील कमल, नील कमल, कमल कैसा है नीला है, तो नीला विशेषता है और कमल की विशेषता है। पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, पुरुष कैसा है उत्तम, उत्तम उसकी विशेषता है। पीतांबर, अंबर माने वस्त्र, कैसा है पीत, पीले रंग का, तो वही है पीला है अंबर, यानी अंबर माने आपको आकाश भी बताया है, तो पीतांबर वस्त्र को भी कहते हैं, है ना। तो भला है जो मानस, सत है जो जन, नीला है जो कमल, पुरुषोत्तम। इस उदाहरण से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम किसी की विशेषता बताते हैं तो पहले पद में विशेषता बताई गई है, दूसरे पद में विशेष। तो पहले पद में विशेषण हो गया, दूसरे पद में विशेष हो गया, जिसकी विशेषता बताई जा रही। ये है कर्मधारय समास है। और अब उपमेय और उपमान का उदाहरण देखिए, ये तो विशेषण विशेष्य था। चंद्रमुख, मुख चंद्रमा, यानी मुख कैसा है चंद्रमा के समान है। कर कमल, कर माने हाथ, हाथ कैसे हैं कमल के समान है, यानी विशेषण इसमें कैसे उपमान की विशेषता बता रहा है और उपमेय किसकी विशेषता बताई जा रही है वो बता रहा है। ठीक है, उपमेय आपका विशेष्य हो गया, उपमान विशेषण। इसी तरह ये बताया जा रहा है। चरण कमल, चरण कैसे हैं कमल के समान। विद्याधन, विद्या क्या है धन है, तो चंद्र के समान मुख, कमल के समान हाथ और कमल के समान चरण, विद्या रूपी धन। ये सारी चीज़ें उपमेय उपमान की बताई गई हैं। अब इसके आगे देखिए, अब द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्या विशेषवाचक विशेषण समस्त समूह बोधकों से द्विगु विशेष समास कहते हैं। इसमें सबसे अच्छी पहचान होती है कि इसमें शुरू का पद, जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, यानी संख्या बताता है। जैसे त्रिलोक, अब त्रि ले लेंगे तो त्रि मतलब तीन, तो ये संख्या हो गया। त्रिलोक माने तीनों लोकों। पंचवटी, पांच, पंच बताया गया, पांच वटों का समूह, तीनों लोकों का समूह। ठीक है, अब उसके आगे देखिए सतसई, सत माने सात, 700 दोहों का समूह सतसई कहलाता है। त्रिकोण, त्रि माने तीन, तीन कोणों का समूह। ठीक है, द्विगु समास क्या बताता है, संख्यावाची होता है और इसके पहले पद में संख्या बताई जाती है। चौमासा, 4 मासों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्त, सप्ताह में सप्त आ गया पहले, सप्त मतलब 7। दोपहर, दो अलग कर लो, पहर अलग हो गया, तो 2 संख्यावाची हो गया। नवग्रह, नव में 9 जो ग्रह हैं नवग्रह हो गया। ठीक है, त्रिवेणी, 3, त्रि माने 3, वेणी 3 वेणियों का समूह। चतुर्भुज, चतुर ये भी 4 बता रहा है संख्यावाची, 4 भुजाओं का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह, चौराहा चौ बता गया 4। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह नव। इस तरह आपने देखा होगा कि द्विगु समास में पहला पद जो है शुरू में ही हमें पहले ही पद में ये पता चल रहा है कि वो संख्या बता रहा है। त्रिवेणी, चतुर्भुज, चौराहा, नवरत्न, चौमासा, ये सब संख्यावाची होने से ये द्विगु समास हो गए। अब है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वो होता है जिस समासिक पद में पूर्व पद उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि कोई और ही अन्य पद
प्रधान हो जाता है, और अर्थात समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, यानी जो दिया है वो नहीं, उसके वो संकेत सिर्फ कर रहा हो, प्रधान कुछ और है, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे गजानन। अब गजानन माने हाथी का मुंह, लेकिन ये बता रहा है कि हाथी का मुंह है जिसका, अर्थात गणेश। गणेश की तरफ इशारा कर रहा है गजानन, पर गणेश नहीं बता रहा है। तो इस तरह के जो पद होते हैं ये बहुब्रीहि होते हैं। विषधर, विष को धारण करने वाले अर्थात शिव। ये शिव का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उनकी विशेषता बता रहा है, उनकी तरफ इशारा कर रहा है। पीताम्बर, पीला है, अंबर मतलब वस्त्र, मैंने आपको पीछे बताया था। तो पीताम्बर मतलब कौन है? विष्णु, जिन्होंने पीला वस्त्र धारण कर रखा है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले विष्णु। पंकज, कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। ये इशारा कर रहे हैं किसी तीसरे की तरफ, यानी अपना पहला पद उत्तर पद को छोड़कर। गिरिधर, गिरि को धारण करने, पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण। चतुरानन, चार मुख है अर्थात ब्रह्मा। दशानन, 10 है मुख, आनंद 10 है सर जिसके, रावण। त्रिलोचन, 3 है लोचन अर्थात शिव। अंशुमाली, किरणें हैं, माली जिस, माला अर्थात सूर्य। पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके शिव। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका अर्थात सरस्वती। ठीक है, ये आपको बहुब्रीहि समझ में आ गया होगा कि ये किसी और की तरफ इशारा करता है, पर दो इसके जो उत्तर पद पूर्व पद होते हैं उनमें से कोई भी नहीं होता, वो तीसरी ओर जिस तरफ इशारा करता है वही उसका मूल पद होता है। अब ये द्वंद्व, द्वंद्व आप द्वंद्व से ही समझिए। द्वंद्व मतलब बराबरी, लड़ाई, यानी तुम भी कम नहीं हम भी कम नहीं, इस तरह का मतलब होता है द्वंद्व। द्वंद्व में ये बताया गया है कि 2 पद हो गए हैं समास में, ये तो हमने पढ़ा ही है। दोनों पद प्रधान है, कोई किसी से कम नहीं है। द्वंद्व का मतलब होता है कि हम भी कम नहीं तुम भी कम नहीं, तो इसका मतलब इस शब्द से आप इसको याद रखने की कोशिश करिए कि दोनों पद प्रधान होते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान हो अथवा विग्रह करने पर जिनके बीच में और अथवा या समुच्चय अथवा अव्यय लगते हों वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे सुख दुख, सुख भी कम नहीं होता है, दोनों को प्रधान है, सुख भी प्रधान है दुख भी प्रधान है, इनके बीच में लगता है और। सत्य असत्य, सत्य और असत्य दोनों ही प्रधान है। सीताराम, सीता और राम। लाभ हानि, लाभ या हानि, आप कोई काम करेंगे लाभ होगा या हानि होगी। जल और वायु दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार या चढ़ाव। पुण्य पाप, पाप और पुण्य। जन्म मरण, जन्म और मरण। लेना और देना, दाल और रोटी। चर अचर, माता और पिता। इसमें आपने देखा कि दोनों ही पद प्रधान हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये बता रहा है कि एक आगे और विशेष बात है जो सबसे प्रमुख। बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद अर्थात अन्य पद प्रधान है, यानी आपको पता है मैंने अभी बहुब्रीहि बताया ना, गजानन विषधर, यानी अपने दोनों के अलावा तीसरा पद प्रधान होता है और अन्य पद प्रधान होता है। वह किसी सांकेतिक अर्थ को बताता है, जबकि कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण, उपमेय और तथा उत्तर पद विशेष या उपमान होता है। ठीक है, अब नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब नीलकंठ में बहुब्रीहि भी है कर्मधारा भी है। कैसे, देखिए नीलकंठ, अब नील विशेषता है, कंठ कैसा है, नीला। ठीक है, तो कर्मधारा हो गया। लेकिन अगर आप इसको विस्तार में करेंगे तो नीला है कंठ अर्थात शिव, यानी ये दोनों में आ गया, कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों। ठीक है, गजानन, गज है मुख, यानी हाथी जैसा मुख। मुख कैसा है, हाथी जैसा, तो कर्मधारय होगा। लेकिन आप इसका विशेषण दूसरे उससे लेंगे तो हाथी जैसे मुख वाले अर्थात गणेश, बहुब्रीहि समास हो गया। इस तरह से कई उदाहरण आपको आगे मिल सकते हैं। बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर, अब इसमें भी है। बहुब्रीहि समास में कई पद द्विगु की भांति ही संख्यावाची भी होते हैं, जैसे त्रिलोचन। त्रिलोचन अब द्विगु है, तो द्विगु में 3 होने से आगे त्रि लगने से ये संख्यावाचक हो गया, तो 3 लोचनों का समाहार। लेकिन आप इसको बहुब्रीहि की दृष्टि से देखेंगे तो 3 नेत्रों वाले अर्थात शिव, तो देखिए इसमें द्विगु और बहुब्रीहि दोनों लिखा है। चतुर्भुज, अब ऐसे आप द्विगु समास लेंगे तो चतुर माने 4, तो संख्यावाची होने से 4 भुजाओं का समूह हो गया। लेकिन
अगर बहुव्रीहि की दृष्टि से देखेंगे तो 4 भुजाएं अर्थात विष्णु। ठीक है, आज के लिए आपका ये समास पूरा हो गया है। आज आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज जो इसके पीछे दी है वो दूंगी, उसे करिएगा। ठीक है।